माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी की टिकट को काट दिया है। आपको बता दें, उनकी जगह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस स्थिति में उनकी मां मेनका गांधी अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनसे जब पूछा गया कि केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई थी, ये खबरें आई थी कि कांग्रेस वरुण गांधी को लेकर टिकट देकर उनको चुनाव लड़ा सकते हैं। इस पर भी मेनका गांधी ने इशारों में कह दिया कि आप उनसे ही पूछ लीजिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से मेनका गांधी ने जब मीडिया से बात की वरुण की टिकट कट्टे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा जो भी होगा। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल किए हुए हैं काफी केसेस से। और मेरी जो समधन है उनका हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाती, लेकिन वो नहीं आए। क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभाली क्या? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाली। तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि अभी लंबा समय है। मेनका गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी आने वाले थे, वो साथ में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने जवाब दिया कि वरुण और उनकी बहू दोनों इस वक्त वायरल फीवर से परेशान हैं और मेरी समधन को हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। वहीं बीजेपी में पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया है, लेकिन सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें, जिसकी वजह से वरुण गांधी भी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं फिलहाल मेनका गांधी भी वरुण गांधी को लेकर कुछ कहने से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके बयानों से अनुमान लगाया जा सकता है कि वरुण गांधी कुछ न कुछ जरूर करेंगे, जो कि चुनाव के बाद ही पता चलने वाला है। हालांकि टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को भावनात्मक चिट्ठी भी लिखी थी। आपको बताएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीलीभीत की जनता के साथ मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक रहेगा। उन्होंने चिट्ठी में पहली बार पीलीभीत से आने तक और सांसद बनने तक इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव का जिक्र किया था। इसके साथ ही भविष्य को लेकर संदेश भी दिया। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे मेरा यह आशीर्वाद मांगने का मन कर रहा है और मैं आपके लिए हमेशा काम भी करता रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण गांधी ने चिट्ठी की शुरुआत में ही लिखा था कि जब यह पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मुझे वो 3 साल का छोटा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उन्होंने कहा कि उस 3 साल के बच्चे को कहाँ पता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्म भूमि और यहाँ के लोग उनका परिवार बन जाएंगे। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वर्षों में पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। वरुण ने लिखा कि सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा है, लेकिन पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, और आजीवन आपकी सेवा के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। वरुण ने पीलीभीत के लोगों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खोल रखे हैं। वो कभी भी अपनी परेशानी लेकर हमारे साथ आ सकते हैं। यह जोड़ा रिश्ता मेरा कभी भी पीलीभीत के साथ खत्म नहीं होगा। वही विश्वास है मुझे कि जो भी राजनीतिक गुड़ा भाग से बहुत ऊपर है और यहाँ के लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इस तरीके से वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में अपनी दिल की बात कही, जिससे माना जा सकता है कि वरुण गांधी बीजेपी के फैसले से आहत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी उनको बड़ी जिम्मेदारी देती है या फिर वाकई में वो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं या फिर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।